देयर इज नो पॉइंट इंटरफेयरिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ इंटरफेयर करना है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसका कहने का तात्पर्य इस तरह से है कि भाई तुम अगर दूसरों के साथ इंटरफेयर करोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। तुमको जो मिलेगा वो रहेगा दुख, दया, कंपैरिजन एंड और ज्यादा दुख। इसके मिलने के कारण जो तुम्हारे साथ हो सकता है वो रहेगा कि तुम कंपेरिजन करते रहोगे खुद का, तुम दुखी रहोगे, तुम ये सोचते रहोगे कि मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं तेरा कहाँ हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रहूंगा। तो वहीं अंदर जेलसी, एनवी एंड अदर इमोशंस पैदा होंगे। किसके लिए पैदा हो रहे हैं तुमको खुद से वो तुमको पता है पहले से। एंड इसको खत्म करने के लिए तुमको जो करना पड़ेगा वो रहेगा उनको मार देना, एक्चुअली मार देना। एक्चुअली मार देने का कहने का मतलब इस तरह से है कि एक्चुअली में तुमको उनको लिटरली में नहीं मार देना। एक बेवकूफ़ी होगा जो इसको लिटरली ले लेगा। एंड इसके मेरे कहने का तात्पर्य इस तरह से है, जब तुम एक्चुअल में इसको मार देना कर रहे हो तो उसका तात्पर्य ये है कि जब भी तुम उसको कुछ करोगे, उसका कुछ करोगे, उसको कुछ बनाने की कोशिश करोगे, तुम उसको फेंक दोगे, मार दोगे इन शॉर्ट। एक्चुअल मार देना नहीं, बिकॉज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल मार देना नहीं। ऐसी कारण जब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ तो इस चीज़ को ये ध्यान रखना, उनको तुमको कर देना है। इससे तुमको जो मिलेगा वो रहेगा फ्रीडम फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशंस और देयर थिंकिंग, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग रहेगा। लिबरेटिंग रहने का कहते हैं इस चीज़ से है कि जब भी तुम इसको मार दोगे, एक्चुअल में नहीं मार दोगे, मेरे को फिर से कहना पड़ रहा है, फिर से नहीं कहने वाला। ये होने के बाद तुम्हारे साथ जो होगा बेसिकली तुम पैदा हो जाओगे फिर से। एक पैदा होने का तात्पर्य इस तरह से है कि तुम इस तरह से बन जाओगे कि तुम्हारी जो मेंटालिटी होगी वो थोड़ी सी बदल जाएगी। तुम वह नहीं सोचोगे कि दूसरा पसंद मेरे भाई सोच रहा है, तुम स्ट्रीट में चले गए होगे, तुम कहीं चल रहे होगे, तुम ये नहीं सोचने वाले कि मेरे दूसरा पसंद क्या सोच रहा है मेरे बारे में, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद क्या सोच रहा है, चौथा पसंद क्या सोच रहा है। एंड सेकंड चीज तुमको जो करनी रहेगी वो रहेगी जस्ट स्ट्रेट अप इग्नोरिंग देम। इग्नोरिंग देम नहीं, वो तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इग्नोरिंग देम को रहने दो, जो तुमको रहना करेगा वो रहेगा, जो रहेगा वो रहेगा focusing on yourself. Focusing on yourself is basically doing just what you want to do, and this comes from being able to kill those people. Those people can include brother, sister, mother, father. And इसके कारण जो तुम होगा वो रहेगा कि जो भी तुम करोगे तुम इस तरह से करोगे कि तुम नहीं सोचोगे कि दूसरा पर्सन मेरा भाई क्या कह रहा है, दूसरा पर्सन तीसरा पर्सन पांचवा छठा क्या कह रहा है। तुम जो भी करने वाले हो रही है वो तुम्हारी खुद से सोच से रहेगा, ये सोच कि नहीं दूसरा पर्सन मेरे बारे ये कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लिटरली इसका एग्जांपल दूं मैं तुमको, एक जस्ट लाइक ए जियोलेट, एक जियोलेट जो मैं इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा ढंग से, तो उसको जियोलेट जो होता है, अ जियोलेट इज अ पर्सन जो कि लाइक बहुत ज्यादा वो लाइक रेडिकल व्यूज रखता है, एंड इसके कारण वो एक्सट्रीमिस्ट पाथ लेता है एक। आई थिंक इसका यही मतलब है, नहीं होगा उसका मतलब कुछ तुम एक कंट्री मैन से ले लो, एक कंट्री का जो सोल्जर होता है जो थोड़ा जियोलेट होता है, नेशनलिस्ट टाइप ऑफ पर्सन, बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ, इसको मैं जियोलेट कहूँगा, जियोलेट या उसको ही। इसका तुम एग्जांपल लोगे तुम्हारी दिमाग में ये चीज़ बढ़ जाएगी, या तुमको वो चीज़ बननी है, उस चीज़ को बनने के लिए तुमको जो करना पड़ेगा वो बेसिकली जस्ट बीइंग एबल टू जस्ट डू इट without giving a fuck about ignoring those people. तुमको मैं वैसे एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल वैसे दे सकता हूँ, तो एक लिटरली एग्जांपल मैंने तुमको दिया अभी, उसको तुम अगर दूसरी तरफ से देखोगे जो तुम्हारा दूसरा परसेप्शन रह सकता है कि जो कि लाइक हे ओके फाइन, मैं ये चीज़ समझ गया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं चीज़ को करके कब तक कर पाऊंगा इस चीज़ को मैं। वेल द थिंग इज ये चीज़ तब तक होगी जब तक तुमको उसको दूना टाइम लग जाएगा। 6 महीने पॉसिबल है, वेरी वेरी पॉसिबल। अभी सुन के तुम हार मान चुके हो तो वेल इट्स ओवर फॉर यू, अभी भी खत्म हो गया तो वेल तुम कब चलोगे। एंड इसी कारण जब भी तुमको कुछ करना होगा तुम इस चीज से कह कि वेल या आई एम गोइंग टू डू दिस रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, दिस इज द थिंकिंग दैट इज गोइंग टू गेट यू समवेयर, प्रैग्मेटिक नॉलेज। इसको नहीं लोगे तो वेल तुम थोड़ा सा खिस जाओगे। किसका मतलब इसका किसने का मतलब इस तरह से तुम किसते चले जाओगे। किसने तुमको पहले से पता है कि मेरे कितना बुरा रह सकता है, बुरा इसलिए बिकॉज जब एक इंसान खिसता है उसको खिसा लेता है अपनी मर्जी से, एक्चुअली अपनी मर्जी जब किसको खिसा लेता है
तभी कुछ चीज़ जो होती है वो रहता है, उसके जो ऊपर इम्पैक्ट होता है वो चीज़ दूनी हो जाती है। 4 times I would say. I mean, forget this. 4 times and 2 times straight. Just focus on the one eyesight. उस पर फोकस करो, उससे ज़्यादा फोकस मत करो। ऐसे भी जब ये चीज़ होगी, वेल ये चीज़ तुम्हारे साथ इतने तरफ से होगी कि तुमको पता नहीं लगेगा। You will be thinking, well, okay, I'm just going to lay this down and ये चीज़ होगी and हाँ बस हो गया, मैंने बस बाद में आने में तुमको पता नहीं लगेगा। जब तुमको पता नहीं लगेगा, वेल जब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वेल ओके ओके दिस काइंड ऑफ मेक सेंस, ये कोई मजाक नहीं है, सॉरी सेंस बना रही है एंड आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट व्हिच इज बेसिकली जस्ट वॉच वीडियोस। उसको वीडियोस देखोगे एंड बस खत्म कर दोगे, बस वही तुम करोगे, उससे ज़्यादा तुम नहीं करोगे कुछ। उसका तीसरी चीज़ आती है जो रहता है दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव जो रहता है, पहले वो तो इस तरह से रहता है कि वो खुद को मेगा एक्टर समझते हैं और की दुनिया का। जैसे तुम खुद को मेगा एक्टर समझ रहे हो इस वीडियो को देखकर, मैं खुद को अपना मेगा एक्टर एग्जैक्टली डिल्यूजनल टाइप से समझता हूँ, वैसे तुम खुद को समझते हो। दूसरे पर्सन भी तुमको उस तरह से सोचता है, तुम्हारी मम्मी भी तुमको सोचती होगी वेल शी इज अ मेगा एक्टर ऑफ अ स्टोरी, साउंड्स फनी। अबे तुम्हारा भाई है बहन, अभी तुमको मजा नहीं आना हंसने में सुनने में, तो वेल कोई बात नहीं, मैं मजा दिलाऊंगा ही। एंड इस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से अगर तुम चलोगे तो वेल literally speaking you are going to get somewhere, actually get somewhere, which is exactly the point of this entire segment of the video. अगर तुम नहीं कहीं पहुंच पाओगे तो वेल तुम्हारी जो रहेगा, तुम खिस रहे थे एंड इस घिसने के कारण तुम थोड़े से पीछे रह गए मोटरली ओके, जो भी उसको मैं करूँगा प्रोनाउंस करूँगा उसको वेल या एंड उस चीज़ को बदलने के लिए, जिस चीज़ को बदलने के लिए मैं तुमको पहले बता दूंगा वो चीज़ क्या है, उसको बदलने के लिए तुमको चीज़ करनी रहेगी वो रहेगा जस्ट चेंजिंग योर सराउंडिंग्स। बीइंग एबल टू चेंज सराउंडिंग्स इज अ मैजिकल ट्रिक। मैजिकल ट्रिक इसलिए बिकॉज जब भी तुम सराउंडिंग को चेंज कर पा रहे होगे, तुम ये चीज़ कर पाओगे कि आई एम गोइंग टू चेंज द सराउंडिंग्स, सो आई एम गोइंग टू चेंज द सराउंडिंग्स, तुम्हारी सराउंडिंग्स बदल जाएंगी, तुम ये नहीं करने वाले, तुम एक्चुअली में तुम वो नहीं करोगे जो तुम करना चाहते हो, वो चीज़ तुम नहीं करने वाले, तो वो करोगे जो कि तुम्हारा दिमाग चाहता है, एक्चुअली में चाहता है, दिल से चाहता है। वो चीज़ कहीं बाहर नहीं आती मत आती, जब भी तुम्हारे जो कहने का रहता है, तुम्हारा सर्फेस लेवल जो चीज़ होती है वो चीज़ों को कंट्रोल करनी होती है, इसी कारण वो चीज़ होती है एक्चुअल वाली, तो वो ऑलरेडी रहती है अंदर अंदर ही फंसी हुई जाती है, वो कभी बाहर बेचारी निकल ही नहीं पाती। एंड बिटरली स्पीकिंग, जो इंसान इस चीज को कर पाएगा वो एक महान शख्स होगा।